ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। उसकी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन वैसा बोल रहा है, इफ आपको दे रखा है क्वेश्चन, इफ x/3 + 1, y-2/3 is equal to 5/3, 1/3. Find the value of x and y. आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है, x/3 + 1, y-2/3 is equal to 5/3, 1/3 और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या देखोगे, देखो स्टूडेंट्स, ये पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट है। सिंपल, अगर मैं इसको x मानूं, इस पूरे को x मानूं, मैं p मान लो, चलो p मान दो, कॉमा ये y मान लेता हूं मैं। ठीक है, इज इक्वल टू, ये दोनों एज इट इज मैं पे लिखूंगा 5/3, 1/3। अगर कंपेयर करो p किसके इक्वल होगा, 5/3। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये x y कोऑर्डिनेट है, ये x y डेश क्या होगा, x एक्स के बराबर होगा, y y के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। p किसके बराबर होगा, 5/3। यहाँ p क्या है, ये पूरा स्टूडेंट्स ले लीजिए, मैंने इसको पी क्यू मान लो इसको। ठीक है, मैंने लेट किया है, जस्ट लेट किया है मैंने, तो मेरा पी किसके, कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या लिखोगे, कंपेयरिंग, ओके। पी इज व्हाट, 5/3, क्यू इज व्हाट, 1/3, कोई दिक्कत नहीं, आए समझ में। चलो ठीक है, पी इक्वल टू 5/3 एंड क्यू इक्वल टू 1/3। पी की वैल्यू कितनी है, x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। क्यू की वैल्यू कितनी है, y-2/3 इज इक्वल टू 1/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नीचे कितना लिख देंगे, 1। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 1 से करो क्या आएगा, x, 1 को 3 से करो, 3/3 बन जा 3 इज इक्वल टू 5/3। यहाँ पे ये फ्रैक्शन में इसके नीचे 1 लगा तो फ्रैक्शन बना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को y से करो, 3y, -2 को 1 से करो, 2 बन जा 2, नीचे 3 बन जा 3 इज इक्वल टू 1/3। कोई दिक्कत यहाँ से x निकलेगा, यहाँ से y निकलेगा, मुझे वही तो पूछा, x y निकालना है। चलो इसको कैसे सोल्व करेंगे, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो एंड 5 को 3 से करो, 5 × 3, ये कितना देगा, ब्रैकेट खोलो, 3x + 3 3 = 9 इज इक्वल टू 15। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से x कितना आएगा, जो निकालना है उसको मैं सेपरेट करूंगा, 3x को अलग कर दिया, ये 9 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 - 9, प्लस का ना उधर गया, क्या हो गया, माइनस का। तो फाइनली क्या मिला हमें, 3x इज इक्वल टू 15 में से 9 गया तो 6, x कितना मिल गया, 6/2। ये दिख नहीं रहा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मुझे x कितना मिला, 6/3, दैट इज 2, कितना मिला, 2। कोई दिक्कत नहीं, आए समझ में। ये भी नहीं दिख रहा है, 2 मिनट रुक जाइए, इस साइड कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, 6x व्हाट 6, x कितना आ जाएगा, 6/3, x कितना आ गया, 2। कोई दिक्कत नहीं। चलो सेम ओवर हियर, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को इससे करो, 3y - 2 एक 3 बन जा 3, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट खोल दो, 3 को 3 से करो, कितना हो गया, 9y, -3 को 2 से करो, 6 इज इक्वल टू 3। मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है, ये इधर रहेगा, 6 कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, 3 + 6 क्या मिलेगा, 9y इज इक्वल टू 9, तो y को क्या हो गया, 9/9 कितना हो गया, 1, तो x कितना आ गया, 2 एंड y कितना आ गया, 1। कोई दिक्कत नहीं, x चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके,
अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है स्टूडेंट्स, कौन से मुझे नहीं पता, कौन से मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ एक्स वाई जेड, क्या मान लेता हूँ एक्स वाई जेड, मान लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 एलिमेंट है, कुछ मान सकता हूं मैं। एंड बी के अंदर कितने हैं 3 4 5, 3 4 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, आपको ए क्रॉस बी करवाना है, क्या करना है, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट पता करना है। तो देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, मैं लिखा था आपको, एन ए इंटू एन बी इज इक्वल टू एन ए क्रॉस बी, ये लिखा हुआ डायरेक्ट फॉर्मूला। एन ए में कितने हैं 3, बी में कितने हैं 3, कितना आ गया 9, खत्म क्वेश्चन। आगे ए क्रॉस बी के अंदर कितना एलिमेंट है 9 एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, आए समझ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इफ जी इक्वल टू 7,8 and h equal to 542, आपको पूछा है फाइंड g क्रॉस h, फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g, ये पूछा है। तो देखिए g क्रॉस h मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा है आपको, बहुत इजी है, देखिए कैसे निकालेंगे g क्रॉस h, कैसे निकालेंगे, देखिए g क्रॉस h, तो आप एक साइड क्या बनाओगे जी बनाओगे, क्या बनाओगे जी, ये जी का फोल्डर है, ये एच का फोल्डर है। जी में क्या क्या है 7 8, एच में क्या है 5 4 2। एक बार बना रहा हूं मैं डिटेल में स्टूडेंट्स, बार बार नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसका निकाल देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। चलो मुझे जी क्रॉस एच निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट एलिमेंट लूंगा, इसको दोनों से रिलेट्स करवाऊंगा, 7,5, फिर 7,4, फिर 8 को 5 से कराऊंगा, 8,5 एंड 8,2। इन शॉर्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो सेट ए दे रखा है उसका हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअल बी के साथ रिलेशन निकालना है हमें। इन शॉर्ट सेट ए के सारे एलिमेंट बी के साथ हमें क्या करना है, रिलेट्स करने हैं इंडिविजुअल। जैसे मैंने 7 लिया, 7 को 5 के साथ करना है, 7 को 4 के साथ करना है, 7 को 2 के साथ करवाना है, ठीक है। ये 7 को 2 के साथ रह गया स्टूडेंट्स, 7 का 2 के साथ रह गया, 8 का 5 के साथ हो गया, 8 का 5 के साथ हो गया, 8 का 4 के साथ हो जाएगा एंड 8 का 2 के साथ हो जाएगा। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया जी क्रॉस एच का। देखो कैसे निकला, 7 का मैंने क्या बोला, सेट ए के सारे एलिमेंट का इंडिविजुअल बी के साथ रिलेशन होगा। कैसे देखिए, 7 लिया तो 7 का 5 के साथ होगा, 7 का 4 के साथ होगा, 7 का 2 के साथ होगा, 7 का 5 के साथ, 7 का 4 के साथ, 7 का 2 के साथ, 7 5 7 4 7 2। फिर 8 का 5 के साथ, 8 का 4 के साथ, 8 का 2 के साथ, 8 का 5 के साथ, 8 का 4 के साथ, 8 का 2 के साथ। आगे समझ में, ये जो बने स्टूडेंट्स इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं सबको स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, क्योंकि रिलेशन हमेशा किस में रहेगा स्टूडेंट्स, पेयर्स में रहेगा, पेयर्स। ओके चलो आगे समझ में। अब ये ऑर्डर पेयर कितने बनते हैं स्टूडेंट्स, ये मैं निकालना होगा। शॉर्टकट ट्रिक अगर सीखनी है आपको कि कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो उसका शॉर्टकट ये जो स्टूडेंट्स बने सारे 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2, इनको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। अब ये ऑर्डर पेयर कितने बने वो अगर आपको निकालना हो स्टूडेंट्स, उसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है, सेट ए में कितने एलिमेंट दे रखे हैं 2 एलिमेंट, सेट बी में कितने दे रखे हैं 3 एलिमेंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट्स, कितना आ गया 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 और 6, ये ऑर्डर पेयर निकालने का शॉर्टकट मेथड है स्टूडेंट्स। ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो आपको टोटल ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का
फर्स्ट पार्ट किया मैंने, जी क्रॉस एच निकाला मैंने। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एच क्रॉस जी निकालूंगा। तो एच क्रॉस जी स्टूडेंट्स हम मुंह पे निकाल देते हैं। कैसे, देखिए एच को जी के साथ क्रॉस करवाना है, कितना बनेंगे, मैंने क्या बोला, जिसका करवा रहे हो, जिसको फर्स्ट ले रहे हो एच को जी के साथ करवा रहे हो, तो एच के हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअल बी के साथ क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करवाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो चलो एच का 5 को उठाया मैंने, 5 का 7 के साथ करवाएंगे, 5 का 8 के साथ करवाएंगे, 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ करवा दिया, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 7 के साथ एंड 2 का 8 के साथ। ये ऑर्डर पेयर बन गए स्टूडेंट्स, इनको ऑर्डर पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एच क्रॉस जी है, ये जी क्रॉस एच है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आता है, क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है स्टूडेंट्स? नहीं होगा। देखो बता भी रहा है हमें, ये जी क्रॉस एच है, कितना 7 5 7 4 7 2 आ रहा है, एच क्रॉस जी कितना है 5 7, देखो पूरा उल्टा हो गया। तो जी क्रॉस एच नेवर, जी क्रॉस एच नेवर एच क्रॉस जी। आए समझ में, एक कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आया, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। आए समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये पता करना है इसके अंदर कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा सेंटेंस फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर गलत है तो क्या करना है, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, तो आपको सही लिखना है उसको। कोई दिक्कत? अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया तो दिक्कत कहाँ से आएगी? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इफ p इक्वल टू एक सेट दे रखा है mn एंड q इक्वल टू दे रखा है n, m, then p cross q is equal to mn and nm। पहला पार्ट है, आपको ये पता करना है क्या ये सही है गलत है, तो ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना है। p क्रॉस q निकाल दो, खत्म करो। p क्रॉस q अपने हिसाब से निकाल दो, क्या बनने वाला है, p क्रॉस q करवाना है मुझे, तो m का मैंने क्या बोला, सेट ए के सारे एलिमेंट का इंडिविजुअल b के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए m का किससे होगा, n से, m का किससे होगा, n से, और इसी m का किससे होगा, m से, n का n से होगा और n का m से भी होगा। कोई दिक्कत? तो एक्चुअली ये सेट बनना चाहिए। आपका कौन सा बना है, हमको ये दिया है, क्या है, फॉल्स। पहला क्या है, फॉल्स, क्या होगा, हैंस इट इज फॉल्स। क्या लिखोगे, इट इज फॉल्स। तो रीराइट उसको करेक्ट कर दिया, अरे करेक्ट कर दिया, रीराइट कर दिया उसको, पी क्रॉस क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, हमने करेक्ट कर दिया उसको, ये सही है ये गलत है, देखो। ओके, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट यहां कर लेते हैं। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, एक काम रब कर देते हैं इसको, फिर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ का सेकेंड पार्ट, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। सबसे पहले मैं उसमें एक पूछा है, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट मतलब सेट खाली नहीं है, कुछ है उसके अंदर, कुछ है, हमें नहीं पता क्या है। उसने क्या बोला, देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये पता करना है हमें, ठीक है। तो देखिए हम कर लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ए नॉन एम्प्टी सेट है, क्या है, ए नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब ए के अंदर क्या मान लो मैं, कोई एलिमेंट पड़े, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई। मैं मान लेता हूं ए के अंदर पड़े 1 2 मान लो, कम ही मानो, ए के अंदर 1 2 पड़े हैं और बी के अंदर क्या पड़े 3 4। कोई दिक्कत, नॉन एम्प्टी सेट है, मान लिया नॉन एम्प्टी सेट है, ए के अंदर 1 2 पड़ा है, बी के अंदर 3 4 पड़ा है।
मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट, तो ए क्रॉस बी भी क्या आएगा, नॉन एम्प्टी सेट आएगा। कैसे, 1,3 1,4 2,3 2,4 सबका इंडिविजुअल रिलेशन, 1 का 3 से करवाएंगे, 1 का 4 से करवाएंगे, 2 का 3 से करवाएंगे, 2 का 4 से करवाएंगे, नॉन एम्प्टी सेट आ गया। अब यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, क्या बोला सर, सेट एज ऑर्डर पेयर एक्स वाई, हमने एक्स वाई की फॉर्म में लिख दिया, इसको एक्स वाई की फॉर्म में लिख दिया ए क्रॉस बी को, कोई दिक्कत नहीं है। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अभी एक्स क्या है, एक्स के सारे एलिमेंट कहाँ बिलोंग्स कर रहे हैं, ए के अंदर, मतलब ये एक्स है, सॉरी ये क्या है एक्स, ये एलिमेंट कौन से एक्स और ये एलिमेंट कौन से वाई, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर पे नॉन एम्प्टी सेट हो गया, ये क्या हो जाएगा ट्रू, क्या हो जाएगा ट्रू, ओके ट्रू हो जाएगा। दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हम वाई को बताना भूल गया, वाई बी में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है वाई, तो ए वाले सारे एक्स एलिमेंट है, बी वाले सारे वाई एलिमेंट है, इनको मैं ऑर्डर पेयर में लिख दिया। तो देखो ए क्रॉस बी क्या नॉन एम्प्टी सेट है, अंदर है एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो क्या होगा ट्रू हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 4 का थर्ड पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दे रखा है, एक्स सेट दे रखा है 1,2। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैप्टर पे अगर चैप्टर 1 को बिना पढ़े आए हुए तो थोड़ा सा आपको तकलीफ पड़ सकती है, क्योंकि ये फाई क्या होता है, ये ब्रैकेट क्या है, ये सब आपको थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि इसको सेट बोलते हैं, इसको नॉन एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो थोड़ा चैप्टर 1 अगर आप पढ़ के आए होंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा चैप्टर, ठीक है। नहीं पढ़ा तो थोड़ा उसको पढ़ लेना, उसके बाद यहाँ पे आना। चैप्टर 1 का वीडियो भी जस्ट मैं अपलोड कर लूँगा इसको खत्म करने के बाद, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एफ। फिर मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा बहुत इन सब टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर करवा दूंगा। चलो ए इज व्हाट 1,2, तो पहले काम करो, बी इंटरसेक्शन 5 को सॉल्व कीजिए। आप किसको सॉल्व कीजिए, बी, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ये जो सिंपल है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, इसको यूनियन बोलते हैं, यूनियन, इसको इंटरसेक्शन, इसको यूनियन बोलते हैं। इसका मतलब है कॉमन पॉइंट दो सेट का, ये कॉमन है वो और नहीं है वो, सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल नॉलेज के लिए बाकी चैप्टर में बहुत डिटेल में दे रखा है, आप एक बार वहां से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर पे आना। चलो तो पहले मैं बी इंटरसेक्शन 5 निकाल रहा हूँ। बी कितना दे रखा है 3, मैं अलग से निकाल देता हूँ इसको। बी दे रखा है 3,4 एंड 5 क्या होता है स्टूडेंट्स, एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। तो जब मैं बी को 5 के साथ इंटरसेक्ट करवाऊंगा क्या मिलेगा मुझे, नॉन एम्प्टी सेट मिलेगा, कुछ कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन नहीं होता, क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है। इसको हम क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखते हैं 5। अगर आपको नहीं पता चला देखो स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मेरा ए के अंदर 1,2 दे रखा है एंड बी के अंदर 3,4 दे रखा है, जब मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूंगा स्टूडेंट्स, तो इंटरसेक्शन का मतलब था कॉमन पॉइंट। तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 2 है, 4 है, कुछ भी रिलेशन एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है, तो कुछ भी रिलेशन नहीं होता, जब कुछ कॉमन नहीं होता है वहां पे क्या कॉमन आता है, 5 कॉमन आता है, 5। या फिर इसको क्या लिखते हैं दूसरी भाषा में, इस तरीके से लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस, ओके, इसको कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू कितनी आई 5, मैं क्या डालूंगा 5। अब इसको इक्वल मुझे 5 लाना है। अब ए क्रॉस 5 क्या आएगा स्टूडेंट्स, करके देखते हैं। देखो अगर ए के अंदर 1,2 दे रखा है, ए के अंदर 1,2 दे रखा है, मुझे क्रॉस करवाना है 5 के साथ, अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, अंदर कोई एलिमेंट नहीं स्टूडेंट्स, क्या होगा, कुछ नहीं, तो इसके साथ रिलेशन भी नहीं करेगा ये, तो इसका आंसर क्या आएगा, जब किसी सेट के साथ, जो नॉन एम्प्टी सेट के साथ अगर मैं 5 के नॉन एम्प्टी सेट को अगर किसी एम्प्टी सेट के साथ अगर रिलेशन करवाऊं तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट आएगा। क्या आएगा, एम्प्टी सेट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट थ्योरम है, एम्प्टी सेट आएगा। तो देखो हेंस प्रूव होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। मैंने इसे सॉल्व किया, 5 आया, ए क्रॉस 5 क्या आ गया, 5 आ गया स्टूडेंट्स।
कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। मैं क्रॉस 5 करवाऊं तो अंदर को एलिमेंट क्या होगा, इसमें नहीं होगा, क्रॉस हो ही नहीं सकता है क्रॉस, ठीक है। तो एक थ्योरम है ये, a क्रॉस 5 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। किसी नॉन एम्प्टी सेट को एम्प्टी सेट के साथ अगर आप क्रॉस करवाते हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, या आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, इफ a इक्वल टू व्हाट, -1 1 -1 1, फाइंड a क्रॉस a, ये निकालना है इसमें आपको, ठीक है। जो निकालते हैं, सबसे मैं क्या निकालूंगा, a क्रॉस a निकाल लो आप, ये जो आंसर आएगा उसको a के साथ क्रॉस करवा दो। सबसे हम क्या निकालेंगे, a क्रॉस a निकालेंगे। a क्रॉस a कैसे निकलेगा, a का a के साथ क्या करवाना है, क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो a क्रॉस a करवा रहा हूं मैं, तो a को a के साथ करवाइए। तो a को a के साथ कैसे करवाएंगे, देखो a के अंदर कौन बैठा हुआ है, -1 1, इस a के अंदर कौन बैठा हुआ है, -1 1, तो -1 का इन से करवाएंगे, पहले हम -1 का -1 से करवाएंगे, इसका इसके साथ हो गया, इसके साथ होगा, -1 का -1 के साथ करवाएंगे, इसका हो गया, इसका हो गया, सॉरी 1 है, पहले में क्या पढ़ा है, ओके 1 है, ये -1 1 है, सॉरी -1 1, -1 1 ए में, -1 1 ए में, -1 का -1 से करवाएंगे, -1 का 1 से करवाएंगे, फिर 1 का -1 से करवाएंगे, फिर 1 का 1 से करवाएंगे, 1 का 1 से करवाएंगे, ये आएगा स्टूडेंट्स। अब मुझे ये जो आया इसका ए के साथ और क्रॉस करवाना है, तो देखो इस पूरे को दिमाग में रखना है स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना है, ए क्रॉस ए, इस पूरे का एक ए के साथ करवाना है। अब तो ये पूरा मेरे पास कितना है, ए क्रॉस ए, ये पूरा आया, तो लिखो यहाँ पे ए के अंदर वापस से ए क्रॉस ए कितना आया, -1 -1 -1 -1 -1 एंड 1 1, यह है स्टूडेंट्स। इसका मुझे किसके साथ करवाना है, ए के साथ करवाना है, ए में क्या है, -1 और 1, तो क्या आएगा, -1 -1 -1, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, कितना आएगा, -1 -1 1, सॉरी -1 -1 -1 फिर -1 -1 1 -1 1, तो दिक्कत। अब इसका इसके साथ करवाएंगे, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1। अब इसका करवाओ, 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1, इसका खत्म हो गया, लास्ट बचा 1 1 -1 1 1 -1 एंड 1 1 1 1 1 1, तो दिक्कत कितने बने। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे ऑर्डर पर सेल बने, इसमें कितने एलिमेंट है, 4 और ये 2, 8 बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए ऑर्डर पे, रेट मतलब 100% सही है हम। अब देखो किसी बच्चे को लगता है कि सर हमें ये चीज थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, हमें नहीं समझ में आती है, तो दूसरा रास्ता भी इसको सॉल्व करने का। देखिए मुझे डबल ए को ए के साथ क्रॉस करवाना था, तो देखो डबल ए है मेरे पास, नहीं कर दीजिए, मुंह पे कर लीजिए, -1 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 नहीं कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझाने के लिए बताया मैंने, नहीं सुना था डायरेक्ट यहाँ से कर लीजिए, -1 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
1 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1 1 1 1 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन शॉर्ट
सेट ए के सारे एलिमेंट का बी के साथ इनडिविजुअल रिलेशन होना चाहिए, इनडिविजुअल रिलेशन। ओके, चलो तो ये हमारा निकाल दिया हमने, ठीक है, पूरा ए क्रॉस ए, ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 2.1। ओके स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कॉमा एक्स, ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें ए और बी के लिए निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन उल्टा दे रखा है, हम ए क्रॉस बी करते तब ये मिलता है हमें, तो कैसे मिलता है हमें वो देखो, मैं पहले ए का ब्लॉक बनाऊंगा और फिर क्या बनाऊंगा, बी का ब्लॉक बनाऊंगा। ए के अंदर कौन पड़े होंगे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट वाले एलिमेंट ये सब ए के होते हैं, पर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होता एलिमेंट का। अगर ये ए तो ए दोबारा नहीं आएगा, ए लिख दो, क्या आएगा सिर्फ बी, बी दोबारा नहीं आएगा। बी में क्या पड़ा है, एक्स, ये सेकंड वाले एलिमेंट हमेशा बी के होते हैं, क्या हो गया एक्स और दूसरा क्या हो गया वाई, ठीक है, वाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्रॉस चेक कर लेते हैं, ए को एक्स से करवाए, ए को वाई से करवाए, ए एक्स ए वाई, ए एक्स ए वाई, बी को एक्स से करवाया, बी को वाई से करवाया, बी एक्स बी वाई। तो ए के एलिमेंट कितने मिल गए स्टूडेंट मुझे, एक बी एंड बी के कितने मिल गए, एक्स कॉमा वाई, ये आंसर है स्टूडेंट इसका, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6।